दूसरे टेस्ट में शतक ठोक देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास बना दिए कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला और क्लासिक तांडव देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया है। मैच के पहले दिन जहां भारतीय शीर्ष क्रम के 2 बड़े विकेट जल्दी गिर गए थे, वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युवा बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने मुश्किल परिस्थितियों में खूंटा गाड़कर अपनी ठोस तकनीक और क्लासिक शॉट से श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी। पडिक्कल ने कोलंबो की उछाल और स्विंग भरी पिच पर संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन दिखाते हुए ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल डाली और टेस्ट क्रिकेट में कई बड़े अमर रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की इस जुझारू बल्लेबाजी और देवदत्त पडिक्कल द्वारा रचे गए इस अमर इतिहास की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट। कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्टेडियम के खूबसूरत और विशाल मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की बहुचर्चित सीरीज का दूसरा और निर्णायक महामुकाबला शुरू हुआ। पहले टेस्ट मुकाबले में गॉल की टर्निंग पिच पर 165 रनों की ऐतिहासिक और एक तरफा जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास, जोश और बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरी थी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर उतरे तो सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया। कप्तान गिल ने बिना किसी झिझक या संकोच के तुरंत पहले बल्लेबाजी करने का बेहद कड़क, बेखौफ और साहसिक फैसला किया। कोलंबो की इस जीवंत और प्रतिस्पर्धी पिच पर पहली पारी में रनों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा करना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी था, ताकि मेजबान श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और गॉल की तरह ही यहां भी पूरे मुकाबले पर टीम इंडिया अपना पूर्ण नियंत्रण और आधिपत्य स्थापित कर सके। भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में युवा आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके साथ तकनीक के महारथी अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल मैदान में उतरे। श्रीलंका की ओर से नई लाल गेंद से अटैक की शुरुआत मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने की, जबकि दूसरे छोर से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलने वाले एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा ने मोर्चा संभाला। शुरुआती ओवरों में दोनों तेज गेंदबाजों ने अतिरिक्त गति, सीम मूवमेंट और उछाल से भारतीय ओपनर्स को बांधने की पूरी कोशिश की। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गुड लेंथ पर गेंदें डालकर ओपनर्स की तकनीक की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ही ओवर से अपने स्वाभाविक और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। फर्नांडो की बाहर निकलती ओवर पिच गेंद पर जायसवाल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के ठीक बीच से गोली की रफ्तार वाला दर्शनीय चौका जड़कर भारतीय पारी का खाता खोला। इसके बाद लाहिरू कुमारा की तेज रफ्तार गेंद पर भी जायसवाल ने जादुई कलाइयों के दम पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए मोड़ दिया। वहीं दूसरे छोर से अनुभवी केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक टाइमिंग और संयम का अद्भुत नजारा पेश किया। राहुल ने लाहिरू कुमारा की एक शॉर्ट लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए पॉइंट बाउंड्री पर खूबसूरत चौका बटोरा और फिर स्पिनर प्रभात जयसूर्या के अटैक पर आते ही आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी की रन गति को रफ्तार दी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में 37 रनों की बेहद ठोस, संतुलित और रणनीतिक शुरुआत दी, लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद यानी 10.4 ओवर पर लाहिरू कुमारा ने राउंड द विकेट आकर 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती तीखी गेंद डाली। केएल राहुल उस पर फ्रंट फुट पर रक्षात्मक पुश करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। राहुल 33 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के के साथ 18 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौटे। 37 रन के कुल स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। 37 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाएं हाथ के तकनीक से लैस बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक खेल जारी रखा और मात्र 53 गेंदों में 9 कड़क चौकों की मदद से 45 रन ठोक दिए। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद यानी 16.6 ओवर पर असिथा फर्नांडो की तीखी इन कटर गेंद पर जायसवाल बोल्ड हो गए। 66 रन के कुल स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था। 66 रन पर 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर पडिक्कल का साथ देने क्रीज पर आए। यहां से देवदत्त पडिक्कल ने अपनी क्लास, धैर्य, बेमिसाल अनुशासन और गजब के फुटवर्क का मुजाहरा पेश किया। पडिक्कल ने कोलंबो की तेज और सीम लेती पिच पर अपनी लंबी रीच का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने असिथा, फर्नांडो और लाहिरू कुमारा की स्विंग होती गेंदों को बड़े ही कलात्मक अंदाज में बैकफुट पर जाकर छोड़ा और ढीली गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव्स तथा ऑन ड्राइव्स लगाए। लंच के बाद दूसरे सत्र में पडिक्कल और गिल ने श्रीलंकाई स्पिनरों प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ कर रख दी। पडिक्कल ने अपने लंबे कद का इस्तेमाल करते हुए टर्न होती गेंदों की पिच तक पहुंचकर आगे झुकते हुए खूबसूरत कट्स और कलात्मक फ्लिक्स के जरिए बाउंड्रीज बटोरी। पडिक्कल की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद फील्डरों के बीच से गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर रही थी। देवदत्त पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 209 गेंदों में 120 रनों की बेहद मजबूत, संयमित और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी हुई।
कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रनों की कप्तानी अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन 52वें ओवर की 5वीं गेंद यानी 51.5 ओवर पर असिथा फर्नांडो की बाहर जाती गेंद पर विकेटकीपर डिकवेला को कैच दे बैठे। 186 रन के कुल स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। गिल के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। पंत ने 15 गेंदों में 3 रन बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से वे चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद 7वें नंबर से प्रमोट होकर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। एक छोर से कप्तान गिल के विकेट गिरने और ऋषभ पंत के चोटिल होकर बाहर जाने के बाद भी देवदत्त पडिक्कल की एकाग्रता और फौलादी अनुशासन में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। पडिक्कल ने अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाते हुए श्रीलंकाई स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। देवदत्त पडिक्कल ने प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर आगे निकलकर कवर्स के ऊपर से दर्शनीय चौका मारा और मात्र 183 गेंदों का सामना करते हुए 12 कड़क चौकों की मदद से अपने टेस्ट करियर का एक और ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और यादगार शतक 111 रन नाबाद पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पडिक्कल ने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला हवा में लहराया और भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ झुककर अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर से सर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार आक्रामक हाथ दिखाते हुए 45 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर उनका पूरा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 93 गेंदों में 64 रनों की नाबाद और मजबूत साझेदारी हो चुकी है। 72.4 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का मजबूत स्कोर बना लिया है। कोलंबो के मैदान पर इस शतकीय और तकनीक से भरी मैराथन पारी के दम पर देवदत्त पडिक्कल ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ उसी की घरेलू सरजमी पर अपने करियर के शुरुआती दोनों टेस्ट मुकाबलों में लगातार 2 शतक गॉल में 167 और कोलंबो में नाबाद 111 रन जड़ने वाले दुनिया के पहले युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विदेशी धरती पर नंबर 3 की सबसे कठिन पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 टेस्ट मैचों में 100 से ज्यादा रन बनाने वाले भारत के सबसे युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एशियाई पिचों पर शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद तीसरे विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ लगातार दूसरे मैच में शतकीय साझेदारी निभाने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की पहली 2 पारियों में सर्वाधिक गेंदों का सामना करके 278 से अधिक रन बटोरने वाले भारत के सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं। पांचवां ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विदेशी सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में 60 से अधिक के स्ट्राइक रेट और 90% से ज्यादा के कंट्रोल के साथ लगातार 2 शतक ठोकने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देवदत्त पडिक्कल के नाम दर्ज हो गया है। दोस्तों, कोलंबो इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर पहले दिन देवदत्त पडिक्कल द्वारा ठोके गए इस ऐतिहासिक शतक नाबाद 111 रन, कप्तान शुभमन गिल के 50 रनों, रविंद्र जडेजा के नाबाद 31 रनों और भारत के 271 रनों के मजबूत स्कोर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन अपने इस शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर पाएंगे और भारतीय टीम पहली पारी में 500 से ज्यादा रनों का विशाल स्कोर खड़ा करेगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट और देवदत्त पडिक्कल का यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताज़ा, सटीक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरे टेस्ट में शतक ठोक देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास बना दिए कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला और क्लासिक तांडव देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया है।